नमस्कार। जय श्री राम। शिक्षाप्रद बोध कथाओं के क्रम में आज का जो शीर्षक है वह है अधर्म का दुष्परिणाम। अधर्म का दुष्परिणाम। अधर्म का दुष्परिणाम। एक गांव था, उसमें एक आदमी परचून की दुकान करता था। परचून की दुकान, उसके सामने ही एक हलवाई की दुकान थी। तो दोनों दुकानें आमने सामने थी। परचून की दुकान के ठीक सामने हलवाई की दुकान थी। परचून की दुकान करने वाला जो परचूनी था, जो बनिया था, वो तो ईमानदारी से धर्म पूर्वक सौदा बेचता था, बिल्कुल बेईमानी नहीं करता था। लेकिन हलवाई दूध में पानी मिला मिला कर बेईमानी और अधर्म पूर्वक अपनी दुकान चलाता था। थोड़े ही दिनों में हलवाई हो गया मालदार हो गया। हलवाई खूब मालदार हो गया। और जो परचून की दुकान करने वाला था, बनिया था, वो गरीब ही बना रहा। तो वो जो बनिया था, परचून की दुकान करने वाला, वो पूछा करता पंडितों से कि धन कैसे आएगा। तो सब उससे यही बताते थे कि धर्म से ही धन आता है, धर्म से ही धन होता है। उसकी समझ में नहीं आता था, क्योंकि उसका पड़ोसी हलवाई तो अधर्म करके मालदार बना हुआ था। एक दिन विरक्त महात्मा आ गए। उनसे भी बनिए ने, परचून वाले की दुकान करने वाले ने, यही प्रश्न पूछा। महात्मा चुप हो गए, वहीं रहने लगे। कुछ दिन बाद महात्मा बोले, चलो गंगा स्नान को चलो। तो परचून की दुकान करने वाला जो बनिया था, उनके साथ गंगा स्नान को चल दिया। वहां पहुंचकर महात्मा जी ने गंगा के किनारे एक गड्ढा खुदवाया और उस आदमी की नाप ऊंचाई से भी ज्यादा गहरा वो गड्ढा खुदवाया। और उस बनिए को, उस परचून की दुकान करने वाले से कहा, तुम इस गड्ढे में खड़े हो जाओ। वो खड़ा हो गया और बाकी लोगों से कहा कि इस गड्ढे में जल डालो। 100-200 घड़ा जल डालने पर परचूनी जो था, जो बनिया था, उसकी गर्दन तक जल आ गया। गर्दन तक जब जल भर गया तो वो बनिया कहता है, परचून की दुकान करने वाला कहता है, अब यदि आपने 2-4 घड़े और डलवाए तो मैं तो डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो महात्मा बोले, यदि 100 घड़ा पानी डालने से तो नहीं मरा, अब 2-4 घड़े डलवाने से कैसे मर जाएगा। फिर उसको समझाया, कहा कि देखो भाई, इस जल की ही भांति, इस जल की ही तरह जब तक पाप मनुष्य के कंठ तक रहता है, गले तक रहता है, जब तक पाप, तब तक उसे पता नहीं लगता है। वो अधर्म से ही धन कमाता है, बेईमानी करता है, झूठ बोलता है, कपट करता है। और जब आगे बढ़ता है तो दम घुटने लग जाता है। जब कंठ से ऊपर को उसके पाप आने लगते हैं तो उसका दम घुटने लगता है, उसको उसका दुष्परिणाम भोगना शुरू हो जाता है। इस प्रकार अधर्मोपर्जित संपत्ति को, कभी उसके घर में चोरी हो जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, या आग लगने से सब भस्म हो जाएगा। इस प्रकार के जब कंठ से ऊपर को पाप आ जाएंगे तो इस प्रकार की घटनाएं होने लग जाती हैं। या रोग हो जाएगा, या मुकदमेबाजी में उसका सारा पैसा चले जाएगा, तो उसका दुष्परिणाम ही होता है। वास्तव में तो धर्म से ही धन की रक्षा होती है। परचून की दुकान करने वाला जो बनिया था, वो समझ गया, कहने लगा, महाराज मैं समझ गया, बेईमानी से धन कमाना व्यर्थ है, क्योंकि जब वो गले से ऊपर आ जाएगा तो जो है फिर उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। तो आज की जो बोध कथा है उसका है अधर्म का दुष्परिणाम। आपको कैसा लगा जरूर करें, सब्सक्राइब करें,
इसे शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम।